अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अपने इस लेक्चर के अंदर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल्स को और लॉ ऑफ पावर एज अ पावर को डिस्कस करेंगे। असल में हमारे को लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉ ऑफ पावर एज अ पावर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सवालात को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, इससे ये क्या होता है कि हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सवाल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, इन लॉस को अप्लाई करने से वो हमारे लिए ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल्स कौन कौन से हैं और फिर उनको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, और इसके बाद लेक्चर के एंड में हम लॉ ऑफ पावर एज अ पावर को भी समझेंगे और उसकी एग्जांपल के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करेंगे। देखते हैं कि सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल कौन कौन से हैं। जी स्टूडेंट, ये 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स हैं। एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n विच इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस 1। ये यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, अगर उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स हमेशा क्या होती हैं, वो ऐड होती हैं। इसी तरह से अगर दो बेसिस डिवाइड हो रही हो लेकिन वो बेसिस हों भी एक जैसी, तो उसमें पावर्स क्या होती हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि अगर दो डिफरेंट वेरिएबल या दो डिफरेंट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर होल पावर हो तो हर नंबर के ऊपर पावर अलग अलग आ जाती है। इसी तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर x और y दो डिफरेंट वेरिएबल या दो डिफरेंट नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनके ऊपर होल पावर हो तो दोनों नंबर्स के ऊपर पावर अलग अलग आ जाती है। इसी तरह से अगर ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है जिसके ऊपर पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए जिस नंबर के ऊपर वो पावर है उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 रूल के अंदर कि अगर कोई वेरिएबल या कोई नंबर है उसकी nth पावर है, nth पावर मीन्स कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाता है और अगर यहाँ 3 आ जाए तो यह क्यूब रूट हो जाता है। जो भी यहाँ पावर लिखेगी वो उस नंबर की होल पावर बन जाएगी अपॉन में। इसी तरह से 7th लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वो 1 आएगा। एंड इन 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल है उसमें ये कह रहा है कि दो डिफरेंट नंबर्स या दो डिफरेंट सेम बेस के नंबर्स और सेम नेम के वेरिएबल्स आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम लिखें तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है, उसकी बेस 3 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक और नंबर 2 है उसकी पावर 4 के साथ। अगर ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि अगर इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल है a, उसकी पावर 3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक और वेरिएबल a के साथ जिसकी पावर 4 हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी बेसिस क्या आपस में सेम है। अगर बेसिस सेम हो और वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। 3 + 4 = a की पावर 7। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल 3 की पावर 3 है और एक और नंबर है 2 की पावर 4। अब यहाँ पर देखें कि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होते हो रहे हैं लेकिन इनकी आपस में बेसिस सेम नहीं है। अगर इनकी बेसिस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में प्लस भी नहीं हो सकती, इसका मतलब यहाँ पर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल वैलिड नहीं होगा। अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में ये कहते हैं कि अगर दो नंबर्स जिनकी बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स हमेशा आपस में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल को थ्रू समझे तो फॉर एग्जांपल एक नंबर 3 है, उसकी पावर 3 है और वो डिवाइड हो रहा है किसी और नंबर के साथ जिसकी पावर 2 हो, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि अगर उनकी बेस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो इसका मतलब 3 में से 2 गया 1, 3 की पावर 1। इसी तरह से अगर दो नंबर फॉर एग्जांपल एक b लिखा हुआ है और इसकी पावर 4 है, नीचे b लिखा और उसकी पावर 3 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि इनकी बेस सेम है और ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, b की पावर 1 या b। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर दो नंबर हो, फॉर एग्जांपल एक a है और एक b है और अगर एक के ऊपर पावर 3 है और b के ऊपर पावर 4 है तो ये नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि दोनों के बेस का सेम होना ज़रूरी है। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, दोनों के बेस सेम हो। यहाँ पर बेस डिफरेंट और पावर आपस में सेपरेट नहीं हो सकती, वहां पर भी ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल वैलिड नहीं होगा। आइए तीसरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर पावर अलग अलग आ जाती है। एक्स के ऊपर पावर अलग आ जाती है और वाई के ऊपर पावर अलग आ जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये यही कहते हैं कि अगर दो डिफरेंट नंबर, अगर एक्स और वाई देखो तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स लिखे हैं, उनकी होल पावर है। अगर डिफरेंट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ और उनकी कोई होल पावर लिखी हुई है 4, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि 2 के ऊपर भी 4 अलग आ जाएगा और 3 के ऊपर भी पावर क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर ए और बी दो नंबर जो डिफरेंट बेस के साथ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर कोई पावर 5 लिखी हो, तो ये कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि इन दोनों के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, वो अलग अलग आ जाएगी। ए के ऊपर 5 अलग आ जाएगा और बी के ऊपर 5 अलग आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये 3 नंबर है 3xy और इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सबकी पावर अलग अलग है और इसके ऊपर होल पावर 4 लिखा हो, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि हर एक नंबर के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, वो अलग अलग आ जाएगी। 3 के ऊपर 4 अलग आ जाएगा, x के ऊपर 4 अलग आ जाएगा और y के ऊपर 4 अलग आ जाएगा। अगर मैं चौथे लॉ की बात करूं, चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि x और y अगर दो डिफरेंट नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि दोनों के ऊपर पावर अलग अलग आ जाएगी, x के ऊपर भी अलग आ जाएगी और y के ऊपर भी अलग आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 और 3 दो नंबर हैं, वो अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर कोई 4 लिखी हुई है, तो ये कहता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के दोनों के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। 2 के ऊपर 4 अलग आ जाएगा और 3 के ऊपर 4 अलग आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3a/b लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 5 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और डिफरेंट बेसिस के साथ हो रहे हैं, तो इसमें ये कहते हैं कि इसके ऊपर हर एक के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, वो अलग अलग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 के ऊपर 5 अलग आ जाएगा, a के ऊपर 5 अलग आ जाएगा और b के ऊपर 5 क्या होगा, वो अलग आ जाएगा। अगर इसी तरह से दो डिफरेंट वेरिएबल c और d आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर x है, फॉर एग्जाम्पल x है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि c के ऊपर पावर x अलग आ जाएगी और b के ऊपर पावर x अलग आ जाएगी। अगर मैं पांचवें लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो पांचवा लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, कोई भी नंबर उसकी पावर नेगेटिव में हो तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 लिखा गया, एक नंबर 2 है, 2 के ऊपर -1 है, ठीक है, और अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पावर का क्या, इस वैल्यू का क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। इसके अलावा आसान एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 3 और 4 लिखा हुआ है और इसकी पावर -1 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, जिस नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव है उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। अगर 3/4 है उसकी पावर -1 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि अगर मैं 4/3 कर दूं, नंबर का रेसिप्रोकल कर दूं, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह a और b लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर -2 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये कहता है कि पावर कुछ भी हो, अगर वो नेगेटिव में है तो उसके अंदर की वैल्यू का रेसिप्रोकल दो। पावर कुछ भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, कुछ भी हो, लेकिन वो अगर नेगेटिव में है तो जिस वैल्यू के ऊपर वो है, अगर उन नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। जैसे b/a हो जाएगा ये, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 2। इसी तरह अगर मैं 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो वो क्या होता है, nx। ये कहते हैं कि कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर nth पावर है तो क्या कर देते हैं, उसको होल पावर 1 करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर 2 लिखा हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट होता है। जब स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है कि मैं 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट का मतलब ये है। nth का मतलब है यहाँ कुछ भी ना होता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 लिखा होता और अंदर भी 3 लिखा होता, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल कहता है कि उस नंबर को आप ऐसे लिखें और उसकी जो भी पावर बाहर लिखे उसको होल पावर 1 में लिख दें, फ्रैक्शन में लिख दें। इस तरह से यहाँ पर अगर 4th रूट होता और अंदर कोई वेरिएबल लिखा होता a, तो मैं क्या करता कि a की पावर 1/4 लिख देता। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो भी नंबर आता जाएगा वो इसकी होल पावर बनती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
एक और एग्जांपल करते हैं, अगर यहाँ रूट ऑफ 5 लिखा होता और यहाँ पर उसकी पर a लिखा होता तो ये क्या बन जाता है 5 की पावर 1/a। जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा वो इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल कहता है 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लिख देता हूँ, उसकी पावर 0, ये 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं a लिखूँ, उसकी पावर 0, वो भी 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 लिख दूँ, 1000 की पावर 0, वो क्या होता है, वो 1 होता है। इसी तरह से अगर मैं 1 लाख लिख दूँ तो उसके ऊपर भी अगर पावर 0 है तो वो नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से मैं x और y लिख दूं और उसकी पावर 0 लिख दूं तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी नंबर लिखा हो उसकी होल पावर अगर 0 आ गई तो वो नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर हो 0 तो वो 1 के बराबर है। इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। इसको प्रूफ भी करके देखते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं। लॉस तो बन गया कि x की पावर या कोई भी नंबर, x मीन्स कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है, ये लॉ तो बना। क्या वाकई में अगर इसके ऊपर होल पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है या नहीं होता। छोटा सा इसका प्रूफ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, ये कहते हैं कि कोई भी नंबर हो, वेरिएबल है या कोई भी नंबर हो, उसकी होल पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूँ, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो x की पावर 0 को मैं 1 - 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 में से 1 जाए तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो हमने इस चीज को अभी पढ़ा कि अगर मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि आप चीजों में चेंज कर सकते हो, जितना मर्जी चेंज चाहे करें, लेकिन आपके ओरिजिनल सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर स्टेप के ऊपर हम प्रीवियस स्टेप को भी देखेंगे कि वो स्टेप वो सही भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 में से 1 निकाल लिया तो क्या बचा, 0। आप 2 में से 2 निकाल दो तब भी 0 बचेगा, 3 में से 3 निकाल दो तब भी 0 बचेगा, किसी में से भी कोई वैल्यू निकाल दोगे वो क्या बचेगा, वो 0 ही बचेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड x की पावर 1 इंटू x की पावर -1, इसको हमने ब्रेक कर दिया कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल देखा कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेसिस सेम हो तो वापस में ऐड हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अगर इनको मैं ऐड करूँ तो वापस ये चीज़ वापस बनेगी, इसका मतलब ये स्टेप भी वैलिड है और सही है। इसी तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव हो तो उस वैल्यू का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। उस वैल्यू का रेसिप्रोकल करने से उसके पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं देखूँ ये x1 और ये x1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने छोटा सा प्रूफ करके भी देख लिया कि वाकई में अगर किसी नंबर की पावर अगर होल पावर 0 हो जाए तो वह नंबर ऑटोमेटिक 1 आ जाता है और इसका प्रूफ हमारे सामने है। ठीक है, अब हम एक और लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ पावर एज अ पावर की बात करते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ पावर एज अ पावर की बात करूं तो वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ कहता है कि x की पावर m उसकी पावर n। वो ये कह रहा है कि अगर दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ पावर एज अ पावर, पावर की भी पावर। लॉ ऑफ पावर एज अ पावर में लॉ ऑफ पावर क्या कहलाता है, x की पावर m उसकी पावर n, ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ पावर। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करूं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर 2 है, जैसे उसकी पावर 3 है और उसके होल पावर 2 है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉ ऑफ पावर एज अ पावर क्या कहता है कि दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की पावर 3 2 6, इसका मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं x की पावर 3 और 2, तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर आपस में क्या हो रही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो रहा है, x की पावर 6। उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ पावर एज अ पावर और लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको समझ आ गया होगा। एंड यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं पावर्स के ऊपर। लॉ ऑफ पावर एज अ पावर
के अलावा एक और आती है पावर, लेकिन उसको लॉ ऑफ पावर एज अ पावर तो नहीं कहते, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक स्लाइटली डिफरेंस है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पावर की पावर है या इसमें यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी चेक करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर दिया गया 2, उसकी पावर है 3 और उसके ऊपर होल पावर है 2। सेम इसी तरह से एक और नंबर है 2, उसकी पावर है 3 और उसका 2। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, जब भी नंबर हो और उसके ऊपर पावर हो और दो पावर्स के दरमियान अगर ब्रैकेट हो तो ये पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। अगर एक नंबर है, उस नंबर के ऊपर होल पावर है और एक पावर है जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है, और उन दोनों पावर्स के दरमियान अगर ब्रैकेट आ रही है तो ये पावर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 6। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 2 है बेस, उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 2 है। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होती है, 9। यहाँ पर 2 की पावर 9 आएगा। यहाँ पर दो पावर्स के दरमियान अगर ब्रैकेट ना हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो वो पावर्स की भी पावर होती है। मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 9 का मतलब क्या है, 3 आपस में 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 9 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ आता है कि 2 की पावर 4 × 5, और यहाँ पर यही लिखा होता है 2 की पावर 5। अब ये ब्रैकेट डाल दें × 4। अब देखें यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 की पावर 4 और 5 इन दोनों के दरमियान अगर ब्रैकेट आ रही है तो ये पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 2 की पावर क्या हो जाएगा 20, 4 5 20। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखूँ 2 तो ब्रैकेट में है, लेकिन जो दो पावर्स लिखी है उनके दरमियान कोई ब्रैकेट नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 5 की भी पावर 4 है। 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 625। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर क्या है, 625 है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है जिसमें असल में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पावर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं या वो पावर की पावर है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया कि अगर तो दो पावर्स के दरमियान अगर ब्रैकेट आ रही है, एक ब्रैकेट के अंदर पावर लिखी है, एक बाहर लिखी है, तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इस तरह से लिखी हो कि अगर वो पावर है, उसकी पावर है और उसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा, तो हम क्या कर देंगे, वहां पर उसकी भी पावर लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 3 की पावर 2 ली, 5 की पावर 4 ली, 5 5 25, 5 125, 5 625 बनता है, तो हमने वो लिख दिया। यहाँ पे फर्क देखें, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 625, लार्ज डिफरेंस, बहुत लार्ज डिफरेंस है इसके दरमियान। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉ ऑफ पावर एज अ पावर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट जो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर जो भी लॉज अप्लाई हुए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे अप्लाई हुए। ये लॉ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तो वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए वैलिड नहीं है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉ ऑफ पावर एज अ पावर, ये हमारे सवाल को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हमारा सवाल मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं, तो वो सवाल हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। हमेशा सवाल को इजी वे में करने की कोशिश करी जाती है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि हम कौन से फार्मूलाज अप्लाई करें, कौन से लॉज अप्लाई करें कि वो सवाल हमारे लिए सिंप्लीफाई फॉर्म में चला जाए। इसी तरह से इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।